हम यहाँ 3 केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर कि इस 3 केस को डिस्कस करने के बाद आपका मैच और इंडेक्स का जो डेप्थ है वो कहीं और लेवल पे चला जाएगा और आप रियल इंडस्ट्री लेवल पे इसको यूज़ कर पा रहे होंगे। पहला केस हमारा है जहाँ पे आपको एक सेल्स का टेबल दे रखा हुआ है जो कि ट्रांजेक्शनल टेबल है, डेली बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन होता है। उसमें आपको क्वान्टिटी दे रखा है हर एक ID और प्रोडक्ट रीजन के वाइज से हर कस्टमर के लिए, और आपका रिक्वायरमेंट है एज एन एनालिस्ट कि आपको टोटल सेल्स निकालिए। उसके बाद इस टेबल पे जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना करिए। तो पहला क्राइटेरिया आपको कि टोटल सेल्स निकालिए। टोटल सेल्स के लिए क्वांटिटी दे रखा है और यूनिट प्राइस चाहिए। तो यूनिट प्राइस आपके पास कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे एक प्राइस का टेबल दे रखा हुआ है जिसमें यूनिट प्राइस हर एक प्रोडक्ट ID और प्रोडक्ट नेम रीजन के बेसिस पे दे रखा हुआ है। पहला केस ये है। तो आप यहाँ पे इंस्टेंटली आपके दिमाग में आएगा ये जब ID के बेसिस पर दे रखा है तो हम यहाँ पे सिंपली VLOOKUP चलाएंगे और यूनिट प्राइस आ जाएगा। आपका बिल्कुल सोच अच्छा है, थॉट अच्छा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकलेगा नहीं VLOOKUP से, तभी तो हम मैच इंडेक्स में आए हैं। क्या प्रॉब्लम आएगा अभी मैं दिखाता हूँ करके। सेकेंड केस ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट ID अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो उसके बेसिस पे लेट से ये जो प्रोडक्ट है अभी इस कॉलम का एक नेम है, अगर इसे मैं बदलूँ रीजन तो जो कि दूसरा इसी का नेम है रीजन, तो इस रीजन का नाम आ जाए हमारे पास इस ID के बेसिस पे। अगर मैं इसे बदल के यूनिट प्राइस करूँ तो यहाँ पे यूनिट प्राइस इस प्रोडक्ट ID के बेसिस पे आ जाए। दूसरा ये रिक्वायरमेंट है। तीसरा रिक्वायरमेंट है आपके पास कि ये जो प्रोडक्ट जो भी मैं लिखूँ यहाँ पे, लेट से प्रोडक्ट लिखूँ सैमसंग, तो सैमसंग के बेसिस पे इसकी ID प्रोडक्ट रीजन सारा कुछ आ जाए। तो आई होप कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये जो थर्ड वाला है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और लेकिन इसके लिए कंसेप्ट चाहिए। ये तभी आप समझ पाएंगे जब इन दोनों केस को मैं समझाऊंगा और मैच और इंडेक्स को इंडिविजुअली सिखाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। और ये चीज़ आप मान के रखिए, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आएगा ही आएगा रियल इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होंगे एज एन एनालिस्ट, चाहे एक्सेल पे काम करें कहीं भी काम करें। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ये मैच, अच्छा पहले मैं दिखा दूं आपको कि VLOOKUP क्यों काम नहीं करेगा, फिर बेटर समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे VLOOKUP चलाता हूँ। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे VLOOKUP के लिए पूछा लुकअप वैल्यू, तो मैं चाहता हूँ कि ID के बेसिस पे ढूंढूं। तो आपने ID लिख दिया। ID के बाद आपने बोला कि मुझे टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स हम लोग 1 2 3 4 यूनिट प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 प्रेस किया और ये शिफ्ट एंटर किया और एंटर किया। तो यहाँ पे 1,20,000 आ गए और यहाँ पे 1,20,000 भी है। आप बोलोगे सर ये क्यों आप मुझे बोल रहे हो, ये तो ऑलरेडी निकल गया VLOOKUP से। एक मिनट जस्ट। अच्छा पहले मुझे बताओ, अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा सारा फॉर्मूला लग जाएगा? आप में से बहुत सारे बोलेंगे हाँ सर लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे नहीं लगेगा। NaNA क्यों नहीं लगेगा? मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया, लॉकिंग सिस्टम के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता दूं क्योंकि मैच इंडेक्स में भी इसे यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये पूरा टेबल सेलेक्टेड है। ओके, जब यहाँ कहीं सेल पे करेंगे डबल क्लिक तो देखेंगे ये टेबल शिफ्ट होके नीचे आ चुका है। तो मुझे टेबल को लॉक करना है बेसिकली। तो अगर मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे जो हमने रेफरेंस दिया A3 to A10, इसे मैं F4 प्रेस करके लॉक कर दूँ और एंटर करूँ और फिर नीचे ड्रैग करूँ तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। परफेक्ट, ठीक है, रिजल्ट तो सही आ गया। बाकी ये वैल्यू सही आ रहे हैं नहीं आ रहे अभी हम देखते हैं। अभी आप देखिए ये जो सैमसंग प्रोडक्ट ID 1 है, सैमसंग TV ईस्ट के लिए 1,20,000 है, और यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे एक सैमसंग TV ईस्ट 1,20,000 सही है। अभी आप देखेंगे कि तीसरा नंबर जो ID है फोर्थ, ये 7th नंबर रो में देखेंगे जो प्रोडक्ट ID सेम है 1, बट प्रोडक्ट भी सेम है सैमसंग, बट रीजन वेस्ट के लिए इसका प्राइस है 2,05,000 रुपये। आप यहाँ पर देखिए ये ID सेम है, सैमसंग TV वेस्ट है, लेकिन इसका प्राइस इसने कितना ले लिया? 1,20,000 रुपये। ये कौन सा प्राइस लिया? जो पहला ID था इसका, और 1,20,000। यही तो कंस्ट्रेंट है VLOOKUP या XLOOKUP का। ये टेबल एरे में जाता है और जो पहले उसे रिकॉर्ड मिलता है या लास्ट से जो 2 ऑप्शन रहता है उसमें से कोई भी एक ही आपको लेकर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका और भी प्राइसेस है नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है VLOOKUP या XLOOKUP जो भी यूज़ करते हैं। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम मैच और इंडेक्स का यूज़ करते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बिजनेस केसेस जहाँ पे ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो बस थोड़ा पेशेंटली आगे बढ़िए वीडियो के साथ, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा मैच और इंडेक्स का, फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। तो पहले यहाँ पे टाइप करते हैं इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स में जैसे ही टाइप करता हूँ तो इसे हम
टैब प्रेस करेंगे तो हमसे पूछ रहा है एरे। अरे का मतलब क्या होता है, या तो मैं एक सिंगल कॉलम भी दे सकता हूँ, या सिंगल रो भी दे सकता हूँ, या इंटायर टेबल दे सकता हूँ। तो मैं चलिए एक बार आपके लिए सिंगल कॉलम मैंने ऐसे यूं दे दिया। इसके बाद पूछ रहा है रो नंबर, तो लेट से रो नंबर मैं दे रहा हूँ 2, तो मैंने 2 दिया, यहाँ पे मैंने 2 दबाया। 2 के बाद पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर अभी नहीं चाहिए, रो नंबर ही चाहिए, तो हमने इसे क्लोज कर दिया और एंटर किया। तो मुझे लेकर बता दिया 1, ये 2 नंबर है ना रो, तो यहाँ से मुझे बता दिया। क्या किया हमने, इसे एड्रेस दिया और उस एड्रेस पे कौन बैठा है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिया ना, अभी 2 के बदले मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो अब 5 पे भी क्या बैठा हुआ है, तो 1 मतलब 2 3 4 5, देखो प्रोडक्ट आईडी 1 रो नंबर है, 2 3 4 5, 5 पे भी 1 बैठा है। अच्छा एक बार और कंफ्यूजन के लिए मैं 5 के बदले यहाँ पे 4 करता हूँ तो नंबर अलग आएगा, यहाँ पे मैं 4 करता हूँ तो नंबर अलग आया। अब 3 आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, परफेक्ट, ये समझ में आ गया। सर अब ये बताओ, इंडेक्स में आपने एक रो दिया, एक कॉलम दिया, अभी मैं और भी दे सकता हूँ सेपरेट। तो देखो इंडेक्स मैंने टाइप किया, इस बार अरे जो है ना मैंने ये नहीं लेके ये दे रहा हूँ। इस अरे से आप ध्यान से देखना इस चीज़ को यूज़ करने वाले। अब मैं बोलूँगा इस अरे में कॉलम नंबर मुझे 3 दो, 3 नंबर पे क्या है वो मुझे बताओ, तो मैंने ये दे दिया। और इसे रो नंबर हम स्किप कर देंगे, अभी मुझे रो नंबर पूछ रहा है क्योंकि रो में नहीं काम करना मुझे कॉलम में, तो मैं रो को स्किप करके एक बार और कॉमा प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास आ गया कॉलम नंबर। तो मैं बोलूँगा कॉलम नंबर 3 पे क्या है मुझे बताओ, तो मैंने 3 प्रेस किया, इसे क्लोज किया, एंटर किया, तो देखो आपके पास रीजन आ गया, आया, परफेक्ट। अब चलिए हम पूरा टेबल को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार फिर हम प्लेस करेंगे इंडेक्स और इस बार अरे की जगह पे हम पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कर लिया। अब कॉमा के बाद रो नंबर, तो रो नंबर सपोज कि मैं 1 2 3 ये 2 नंबर वाले पे चाहता हूँ तो 2 नंबर हमने दे दिया, और सॉरी यहाँ पे ये कर दिया 2 नंबर दे दिया। और जो ये फिर से हम प्रेस करेंगे कॉमा, तो अब हमसे पूछा कॉलम नंबर, तो मैं चाहता हूँ ये 2 नंबर का यूनिट प्राइस आए, तो हमारे पास यूनिट प्राइस कॉलम नंबर 4 में है, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा और इसे क्लोज करके एंटर। तो अभी देखेंगे 1,20,000 हमारे पास आ गए, परफेक्ट। एक चीज़ और मैं बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स किया, इस बार अरे में लेता हूँ, पूरा अरे सेलेक्ट किया हमने, ठीक है हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, रो नंबर ले लिया, लेट्स से 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। इसके बाद जस्ट मैं कॉमा देके कॉलम का नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब एंटर करो, तो ये देखो आपको पूरा का रो का जो भी एड्रेस है वो सारा बता दिया कि प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट नेम ये इस, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका यूसेज धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी। इसी को एक बार और चेंज करते हैं। इस बार हमने क्या किया, रो नंबर नहीं देके रो नंबर की जगह स्किप कर दिया कॉमा देके, और हमने कॉलम कर दिया लेट से यूनिट प्राइस वाला 4, तो हमने 4 प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो ये आपके पास ये पूरा यूनिट प्राइस का कॉलम ला कर दे दिया। तो कितना पावरफुल इंडेक्स है, अब समझ में आ रहा है। इंडेक्स क्या कर रहा है कि हम उसे एड्रेस दे रहे हैं और उस एड्रेस पे कौन बैठा है क्या है वो मुझे ला के सब कुछ बता रहा है, हमारे लिए स्पाई का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसे इंडेक्स के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स हो गया, सॉरी मैच समझते हैं। अब हम प्रेस करते हैं मैच, MATCH, मैच में पहला है लुकअप वैल्यू, आप किसे ढूंढना चाह रहे हो। मैं बोलता हूँ कि मुझे आईफोन जो है ना ये ढूंढना है, तो हमने आईफोन क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फिर आएंगे और यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कहाँ पे है, इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ गलत किया, हाँ ये गलत किया क्योंकि यहाँ कॉमा के बाद पूछ रहे हैं कौन सा मैच चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए हम 0 प्रेस कर सकते हैं और इसे हम करेंगे एंटर। जैसे एंटर किया तो ये 3 ला के दे दिया है ना। ये आईफोन कितने जगह पे है, 3 लेके दे दिया। अभी हम फिर से यहाँ पे करते हैं मैच और हम इस बार लुकअप ढूंढते हैं सैमसंग के बाद हम यहाँ पे लुकअप एरे या पूरा करेंगे क्लोज, आई मीन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम चाहेंगे एग्जैक्ट, तो हमने करा 0, इसे टैब प्रेस करेंगे, एंटर किया तो ये हमें 2 पे ला के दे दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैच क्या कर रहा है। मैच को मुझे देना पड़ रहा है लोकेशन, आई मीन उस आदमी का पर्सन को मैं दे रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ और उससे एड्रेस पूछ रहा हूँ। जैसे IP एड्रेस पूछते हैं ना गूगल मैप पे कि आप कहाँ पे हो, तो वही चीज़ है ये भी। ये आपको एड्रेस दे रहा है और यहाँ पे आप उसको एड्रेस दे रहे हैं और उस एड्रेस पे कौन बैठा है ये चीज़ आपको बता के दे रहा है।
अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम पता करेंगे किसी पर्सन पे कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, दोनों चीज पता करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट आईडी में ये यूनिट प्राइस के बेसिस पे हमें यहाँ लाना है। मतलब मैं प्रोडक्ट आईडी टाइप करूंगा तो यूनिट प्राइस आ जाना चाहिए, राइट। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को आप एक बार और रिपीट करना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने इक्वल टू प्रेस करा, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करके मैंने पहले किया इंडेक्स किया। इंडेक्स के बाद क्या पूछ रहे, एरे। तो मैं पहले पूरा एरे सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये कर लिया, पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, कॉमा के बाद क्या पूछ रहा है, रो नंबर। तो क्या रो नंबर कौन सा चाहिए आपको, तो रो नंबर के लिए ही तो मुझे चाहिए मैच। मैं मैच कराऊंगा। मैच में लुकअप वैल्यू क्या चाहिए मुझे, ये प्रोडक्ट आईडी में जो भी रहेगा उसे लुकअप करना है। कहाँ से लुकअप करना है, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसी कॉलम से तो करना है। तो मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये कर दिया। और कॉमा के बाद मैच टाइप कैसे, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 प्रेस कर दिया और इसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर एक कॉमा देंगे तो लास्ट में कॉलम नंबर। तो यूनिट प्राइस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ना, ये वाले 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपने 4 प्रेस किया और इसे क्लोज करके एंटर किया। तो अभी एन ए दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईडी आपने नहीं देख रखा। तो सपोज एक आईडी देंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे 2, तो ये 2 का वैल्यू लेके दे दिया 1,45,000 रुपये। परफेक्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कॉलम नंबर आप दे रखा हुआ है वो तो आपने मतलब मैनुअली टाइप किया है ना, इसे बार बार नहीं करना है। और दूसरा हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि अगर मैं यूनिट प्राइस से यहाँ पे रीजन बदलूँ तो यहाँ तो रीजन के पास कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये डायनामिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो अब हम इसे डायनामिक करते हैं। तो फिर से इसे हम डिलीट करते हैं और इसे यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे इंडेक्स। अभी आप ध्यान से देखना, इंडेक्स किया ना, इंडेक्स में एरे चाहिए, तो एरे में क्या करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे। कॉमा क्या पूछा, रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम कहाँ से निकालते हैं, मैच। बोलेंगे आईपी एड्रेस दो मुझे, तो आईपी एड्रेस के लिए हमने मैच प्रेस किया। आईपी एड्रेस किसका चाहिए, जो प्रोडक्ट आईडी 2 है उसका आईपी एड्रेस मुझे दो। तो लुकअप एरे, ये आईडी कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे यहाँ से जाना, उसे ढूंढ के ले आना, ठीक है। कहाँ एग्जैक्ट ढूंढना है, तो बोलोगे हाँ, तो 0 प्रेस करो भाई, एग्जैक्ट जो है वही लेके आना। अब कॉमा में आप क्या बोल रहे हो, आप कॉलम नंबर। कॉलम नंबर किसे चाहिए आपको, यहाँ पे डायनेमिक बदलना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी मैच करो। क्या मैच करो, मैच करो कि क्या ये रीजन है उस कॉलम में। तो बोलोगे कि कहाँ से ढूंढूं मैं रीजन को, तो आप बोलोगे जाओ इसे सेलेक्ट करो। ये आपने पूरा सेलेक्ट किया। क्या ढूंढना है, एग्जैक्ट ढूंढना है, तो आपने 0 मैच किया, ठीक है। 0 कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। एक और ब्रैकेट लगेगा, क्या, एक और ब्रैकेट लगेगा और ओके कर दिया। अभी देखो ये 2 नंबर पे वेस्ट है ना रीजन, तो 2 नंबर पे वेस्ट आ गया। अच्छा चलिए, रीजन के बदले मैं यूनिट प्राइस करता हूँ। तो ये देखो आपके पास यूनिट प्राइस आ गया है ना, वेस्ट का 2 का यूनिट प्राइस आ गया। अभी आप बोलोगे यूनिट प्राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट देखो, आईफोन आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपने ऐसा यूज़ केसेस कभी सॉल्व किया, तो ज़रूर मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर कुछ नया सीख रहे हो। अब चलते हैं ये थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है कि मुझे प्रोडक्ट को, मतलब ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है, उसके बेसिस पे ये प्रोडक्ट आईडी, रीजन और यूनिट प्राइस सब चाहिए, राइट। तो अब देखोगे आप यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है ये बीच में है और प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लेफ्ट में है, जो कि वीलुकअप का एक कंस्टेंट है, वो अपने से राइट को ढूंढता है, लेफ्ट को नहीं ढूंढता है। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप करोगे इंडेक्स से आपने किया एरे के लिए क्या किया, आपने पूरा यूँ सेलेक्ट किया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको रो नंबर किसका ढूंढना है, तो मैच लगाना है। तो फिर आईपी एड्रेस वाली बात आ गई। लुकअप वैल्यू, ये प्रोडक्ट वाले को ढूंढो, कॉमा दिया। लुकअप एरे, ये प्रोडक्ट इधर है ना, इसे आपने कर दिया सेलेक्ट। अभी मैच टाइप क्या करना है, एग्जैक्ट, तो 0 कर दिया, इसे कर दिया। अब दे दिया आपने कॉलम। अभी बताओ ये कॉमा के बाद कॉलम नंबर देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉलम नंबर दूंगा तो उस कॉलम का देगा स्पेसिफिक। अगर मैं छोड़ दूं और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो मुझे 12 पूरा लेके दे देगा। इस प्रोडक्ट की जगह पे मैं अगर 2 टाइप करूं, यहाँ पे मैं अगर 2 टाइप करूं, एंटर करूंगा, सॉरी, प्रोडक्ट की जगह मैं सैमसंग है ना, प्रोडक्ट लिया मैंने सैमसंग टीवी लेट से यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखो सैमसंग टीवी की जगह हमें सारा डिटेल लेके दे दिया, क्योंकि ये कॉलम रीअरेंज नहीं है, इसके बेसिस पे ये सारा 1
देखो प्रोडक्ट आईडी, सैमसंग टीवी, ईस्ट और ये आप कॉलम नेम रीअरेंज कर लेना, तो उसके बेसिस पे सारा डिटेल्स आपको लेकर दे देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज़ केस समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकालने के लिए, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कहीं से भी हो, आप इसे मैच इंडेक्स को बेहतरीन तरीके से यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारा सबसे मोस्ट जो फेवरेट है, फेवरेट इन सेंस कि आप बहुत यूज़ करने जा रहे होंगे इस चीज़ को, तो इसको हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम। पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहले इसे हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं मैच और इंडेक्स। इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन ये बहुत खतरनाक है, बहुत मज़ेदार है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। तो हम पहले लिखेंगे इंडेक्स, तो हमने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद अरे, अरे के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, इसे थोड़ा हटा देते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट के बाद हमने कॉमा प्रेस किया। कॉमा के बाद हमें रो नंबर पूछा, तो रो नंबर के लिए आईपी एड्रेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैच टाइप, मैच के बाद अभी हमें लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं ना, लुकअप वैल्यू हम क्या देते थे, जो भी मुझे ढूंढना होता था उसका एड्रेस। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सैमसंग टीवी और ईस्ट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू है वो 1,20,000 और सैमसंग टीवी वेस्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 2,05,000। तभी तो मेरा वी लुकअप गलत दे रहा था, क्योंकि वो तो या तो ऊपर वाला एक का लेगा वैल्यू या तो नीचे से लेगा वैल्यू, लेकिन हमें दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों का यूनिक वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली हमें दो का मैच कराना है, ठीक है। तो अभी हम दो का मैच कैसे कराएंगे उससे आपको ध्यान से समझना है। तो पहले लुकअप वैल्यू में मैं मान लेता हूँ आर्बिट्री की मुझे 1 चाहिए, तो मैंने 1 प्रेस किया। 1 क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ। 1 के बाद मैंने कॉमा दिया और सेलेक्ट किया, एक ओपन ब्रैकेट कर रहा हूँ, क्यों बताता हूँ। हमने किया ये प्रोडक्ट, ये पूरे प्रोडक्ट में जो इक्वल टू का साइन दिया, मुझे सैमसंग टीवी चाहिए, और इसे हमने क्लोज कर दिया और इसे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर से एक ब्रैकेट ओपन किया। इसे आपको मैं समझाता हूँ, अभी आप बस देखते रहो स्टेप। फिर हमने किया रीजन, ठीक है, और रीजन इज इक्वल टू मैंने दिया ईस्ट, और इसे हमने क्लोज किया, ठीक है। कॉमा दिया, कॉमा हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो हमने 0 दिया, ठीक है, 0 दे दिया, और इसे भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमने कॉमा दिया तो हमें कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। अब हम इसे अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 1,20,000 हमारे पास आ गया। पहले मैं समझा दूं आपको कि ये क्या है फॉर्मूला, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो आप देखोगे ये जो इंडेक्स नंबर, ये जो ये है ना 1, ये वाला, ये तो हमने पूरा टेबल दिया। अभी मैच में ये जो आप देख रहे हो 1 मुझे मैच कराना है, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, इसका जो कॉम्बिनेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगर 1 आ गया तो वो मुझे लेके वैल्यू दे देगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये ट्रू और ट्रू 1 देगा, ट्रू और फॉल्स 0 देगा। तो 0 1 से मैच करेगा नहीं, ये दोनों जब 1 होगा तभी ये 1 to 1 मैच करेगा। आप थोड़ा ध्यान समझना। तो अभी क्या हो रहा है आप देखो, जैसे ये सैमसंग और ईस्ट, यहाँ पे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। फिर देखिएगा सैमसंग और वेस्ट, ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं होगा। फिर सैमसंग एंड ईस्ट फॉल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे सैमसंग और वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जब ट्रू और ट्रू मल्टीप्लाई के 1 हो जाएगा, है ना, तो इस वाले फॉर्मूला पे ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये 1, तो ये जब दोनों 1 हो जाएगा तो ये 1 और 1 जहाँ पे 1 होगा उसका वैल्यू ला के दे देगा। एक बार में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसे 2 बार 3 बार इसे समझेंगे लॉजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे वापस नीचे ड्रैग करेंगे, अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ क्यों नहीं आएगा। फिर से वही प्रॉब्लम, अगर आपने ये कर दिया तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल यहाँ दिख रहा है, बट अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल तो ये टेबल नीचे खसक के आ गया। तो इसे हमें फिक्स करना है, तो इसे हमने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद ये जो हमने DA3 to D10 लिया है इसे हम करेंगे F4, इसे हमने लॉक कर दिया। इसे लॉक करने से काम चलेगा नहीं, ये जो B3 to B10 है इसे भी लॉक करना पड़ेगा, इसे भी हमने F4। अगर F4 काम नहीं कर रहा होगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो फंक्शन की प्रेस करके करिएगा। फिर C3 to, यहाँ से C3 to C10, इसे भी हम F4 करके लॉक करेंगे और इसे हम एंटर करेंगे। अब इसे आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ तक सही रिजल्ट दिखाएगा। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पे सैमसंग 1 टीवी 1,20,000 और फिर यहाँ पे सैमसंग 1 टीवी यहाँ पे 2,05,000, तो मतलब दोनों वैल्यू ले लिया। इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं, कितने भी सिमिलर आईडीज़ के यूनिक वैल्यूज़ हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आपको मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये जो लास्ट वाला किया है आप इसे 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करिए। ये ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन पे है,
कि जब 2 बार ट्रू आएगा तो जो आपने लुकअप वैल्यू दिया उसके बराबर आ गया तो वो वैल्यू ला के दे देगा। 2 या 3 बार आप देखेंगे वीडियो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से और कोई आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है इसे 2 बार 3 बार एटलीस्ट देखिए, वीडियो को समझ में आएगा। तो आप अगर इसे मास्टर कर लेंगे तो आप वी लुकअप जहाँ कंस्ट्रेंट है वहाँ भी आप आसानी से उस नंबर को ला पा रहे होंगे। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पिवट टेबल के साथ आएंगे जो अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।